मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में भेजा और अल्लाह तबारक व तआला जो हजार माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत रखने वाला है, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को जहन्नुम में नहीं डालना चाहते। अल्लाह तबारक व तआला अपना वो बंदा जो गफलत में पड़ जाए, जो गुनाहों के अंदर पड़ जाए, जो अल्लाह तबारक व तआला के दर को छोड़ के मुख्तलिफ दरों पे जाने वाला बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी मोहलत देते हैं कि लौट आओ, वापस आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ कर सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ कर दूंगा। और अगर तौबा कोई कर ले तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर देते हैं। नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे, अल्लाह माफ कर सकते हैं। नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ कर सकते हैं। रोजा नहीं रखा, अल्लाह माफ कर सकते हैं। हज नहीं किया, कर सकता था, अल्लाह माफ कर सकते हैं। ज़कात अदा नहीं की, अल्लाह माफ कर सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह कादिर है, ये अल्लाह का हुक्म है। किसी ने पूरा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ये कुदरत रखते हैं कि माफ कर दे। ये अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, जिसे चाहे अल्लाह माफ कर दें, जिसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला सजा दे दें। लेकिन एक चीज है कि अल्लाह अपने हक को माफ कर सकते हैं, चाहे तो माफ कर दें, नहीं माफ करेंगे तो वो बंदे के हुकूक को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ कोई ज्यादती की, कोई उसका हक मारा, कोई उसके साथ जुल्म किया, कत्ल नाहक किया, तो ये तमाम चीजें वो हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करते, इसलिए कि इनका ताल्लुक अल्लाह के बंदों के हुकूक के साथ है, बराह रास्त अल्लाह के हुकूक के साथ नहीं है। अल्लाह माफ करना चाहे तो अपने हक को माफ कर दें, नहीं माफ करेंगे तो अल्लाह बंदों के हुकूक को माफ नहीं करेंगे। इसलिए हर वक्त कोशिश करें कि हमसे किसी इंसान के साथ, किसी अल्लाह के बंदे के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, हम किसी का हक ना खा लें। इसलिए कि दुनिया की जिंदगानी तो चंद रोजा है, आज कोई और जा रहा है, कल किसी और ने जाना है। हम में से हर एक को इस दुनिया से चले जाना है, किसी ने भी इस दुनिया में नहीं रहना। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को रहने की जगह नहीं बनाया, इस दुनिया को अल्लाह ने गुजरगाह बनाया है। एक वक्त मुकर्रा तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबको इस दुनिया में भेजा है। जब वो वक्त मुकर्रा जिस जिसका पूरा होता जा रहा है, वो लाइन में लगा हुआ है, अपनी अपनी बारी पे वो जाता जा रहा है। और ये बात भी मद्देनजर रहनी चाहिए कि कोई ये ना समझे कि मैं ज्यादा रह लूंगा। जिसके लिए जितना वक्त अल्लाह ने दुनिया में रखा है, उससे एक लम्हे की न तकदीम हो सकती है न ताखीर हो सकती है। जो वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आ गया तो हजार बहाने जाहिर हो जाएंगे, हजार हुज्जतें बन जाएंगी, हजार वजूहात बन जाएंगी। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि इसका वक्त पूरा हो चुका है। चाहे जितना भी भाग ले, मजबूत किलों के अंदर छुप जाए, अपने आप को छुपा ले, अपने आप को महफूज कर ले, हजारों पहरेदार खड़े कर दे, लेकिन जब वक्त मुकर्रा आ गया तो न पहरेदार किसी काम आएंगे, न मजबूत किले काम आएंगे, न कोई और चीज काम आएगी। उस वक्त जब जाना है तो फिर जाना है। अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कोई तकलीफ पहुंचाते हैं और वो उस तकलीफ पे सब्र करता है, इस सब्र के बदले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करते हैं। अगर कोई परेशानी आ गई, उस परेशानी पे उसने सब्र किया, वावेला नहीं किया, नाशुक्री नहीं की, रोया पीटा नहीं, बस सब्र करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, तो अल्लाह इसे माफ कर देते हैं। और इस बीमारी, इस तकलीफ, इस परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते। हदीस मुबारक में आता है कि अगर किसी शख्स को कांटा भी चुभता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कांटा चुभने की तकलीफ के बदले इस शख्स के गुनाह को माफ कर देते हैं, इसके
اور اس کو کانٹا چبھا تکلیف ہوئی، اس نے تکلیف پہ صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا رحیم و کریم رب ہے ہمارا، جس رب کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہو گیا، شدید بیماری اور تکلیف میں رہا، اور اس پہ وہ صبر کرتا رہا، نہ شکرا نہیں بنا، نہ شکری کے کلمات نہیں بولے، شکر کرتا رہا، پروردگار تو نے جس حال میں رکھا ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ سے شفا کے لیے ہاتھ بلند کرتا رہا، مانگتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، اس کی بیماری کو اس کے لیے کفارہ بنا دیں گے اور اسے معاف کر دیں گے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے در کا سوالی رکھا ہے، در در کا سوالی نہیں بنایا، تو یہ بیماریاں، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص شدید تکلیف، شدید پریشانی، شدید بیماری کے بعد اگر وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوتا ہے۔ سابقہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس تکلیف کو سابقہ زندگی کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف میں واویلا کرنے کے بجائے، لوگوں کے سامنے رونے پیٹنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اور اس تکلیف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو، اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس شخص کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا خاص فضل فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔